1647 रुपए की इनकम से चालू किया था, वो 2000 रुपए महीना हुई, 5000 हुई, 10,000 हुई, 20,000 हुई, 50,000 हुई, 1 लाख हुई, 2 लाख हुई, 3 लाख हुई, 4 लाख हुई, 5 लाख हुई, 6 लाख हुई, 7 लाख हुई, 8 लाख हुई, 9 लाख हुई, 10 लाख हुई, 11 लाख हुई, 12 लाख हुई, 13 लाख हुई, 14 लाख हो गई। आज 14 लाख रुपए महीने की इनकम इंजॉय करी इस बिजनेस से, और साथ ही साथ यहाँ से 4 गाड़ियां मिल चुकी हैं। 11 लाख की ब्रेजा, 8.5 लाख की होंडा में, 50 लाख की जैगुआर, 85 लाख की जो मर्सिडीज है वो बाहर खड़ी है। यहाँ से 10 विदेश यात्राएं भी फ्री में करके आ चुकी हूँ। लेकिन यदि बात करूं कि ये सबके पीछे राज क्या रहा, तो क्या आप जानना चाहेंगे? पक्का? लोगों ने कितने लोगों के पास फुली ऑटोमेटिक मशीन है? सबके पास है। जो मेरी सफलता का राज है ना, वो फुली ऑटोमेटिक मशीन है। जब फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं होती तो हम क्या करते हैं? पहले कपड़े डालते हैं, फिर भिगोते हैं, फिर डिटर्जेंट डालते हैं, फिर घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, ऐसे ही करते हैं। फिर से पानी में डुबोते हैं, फिर उसको छाड़ते हैं और फिर सुखाते हैं, ऐसे ही करते हैं। देखो, घर के काम मैंने नहीं करे, पर कपड़े धोने का मुझे पता है कैसे धोते हैं। ऐसे ही धोते हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति को बोलते हैं तू लॉयल्टी कर ले, तू लॉयल्टी कर ले, तू काम कर ले, तू लोगों को जोड़ ले, तू डेमो किट बना ले, तू ये कर ले, वो कर ले, तो हम क्या कर रहे होते हैं ना, कपड़ों को घिस रहे होते हैं, घिस रहे होते हैं, हाथ से धो रहे हैं, रगड़ रहे हैं कपड़ों को। कुछ नहीं करना, कपड़े लाओ, फुली ऑटोमेटिक मशीन में डालो, निकालो और सुखा दो। मतलब लोगों को ज्वाइन कराओ, मशीन चला दो, और जब मशीन चलेगी तो कपड़े अपने आप धुल धुल के साफ सुथरे होके बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, मेरी सफलता का राज यही है कि कोई बड़ी मीटिंग, कोई बड़ा ट्रेनिंग, कोई बड़ा सेमिनार आ जाए तो मैं मनोज सर और सारिका मैम की जान खा जाती हूँ कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे इतनी टिकट चाहिए। लड़ाई हो जाती है कि सर मुझे ज्यादा टिकट दो, मुझे ज्यादा टिकट दो, और यही मेरी सफलता का राज है। अभी अल्पेश गज्जर सर का इवेंट हुआ था, पीछे कितने लोग थे उसमें? 3000 के आसपास। उसमें से 1300 लोग दिग्विजय जी और हमारी टीम से बैठे थे। तो हम ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, हम क्या करते हैं, एक्शंस लेते हैं, मीटिंग करते हैं, डेमो करते हैं और उन लोगों को लाके सिस्टम में बिठा देते हैं। अच्छा ये बताओ, मंडे को कौन सा दिन होता है? मंडे को मंडे ही होता है। कौन से भगवान का दिन होता है? शिव जी का। ट्यूसडे को हनुमान जी का, और सैटरडे शनिदेव का। हमारी ना वीकली मीटिंग होती है संडे को। कब होती है? संडे को। तो उस दिन हमारा दिन कौन सा होता है? संडे भगवान नहीं, मनोज बली सर का। संडे को हमारे सर ने बोला है कि वीकली मीटिंग होती है, तो हम सारे कहाँ मिलते हैं? ज्यादातर हम लोग होते हैं ऑफिस में वीकली मीटिंग्स में, क्योंकि जैसे हमने हर भगवान के लिए एक दिन बना रखा है, ऐसे ही अगर हम वीकली मीटिंग के लिए एक दिन बना देंगे और वहां पर कुछ हो जाए, हमें वहां पे अटेंडेंस लगाएंगे ही लगाएंगे, ये सोच के कि कर्म ही पूजा है, तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन यदि हम वीकली मीटिंग से आउट हो जाएंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब के अंदर भी कुछ ना कुछ डिस्चार्जिंग आती है। जब हमें उल्टे सीधे नेगेटिव लोग मिलते हैं तो अपने आप को चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, संडे की वीकली मीटिंग, जो हमारे सर ने हमें बता रखा है कि तुम्हें वीकली मीटिंग के अंदर जाना ही जाना है, तो हम वीकली मीटिंग्स में जाते हैं। जो बड़े ट्रेनिंग्स होते हैं उनका पार्ट बनते हैं, और जो सेमिनार्स होते हैं उनको हमेशा अटेंड करते ही करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सिस्टम को फॉलो करें, और जो बाहर से आए हैं अगर उनके आसपास कोई वीकली मीटिंग का सिस्टम नहीं है तो अपना बना ले, अपनी वीकली मीटिंग का सिस्टम खुद बना ले, क्योंकि वीकली मीटिंग्स जब होंगी तो आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा ही करेगा। वीकली मीटिंग्स, 2 ट्रेनिंग्स, एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एक बिजनेस ट्रेनिंग और एक बड़ा सेमिनार हमें अटेंड करना ही करना है अगर इस बिजनेस में ग्रो करना है। और दोस्तों, हमारी सफलता का राज भी है कि हम हर बार आपको सिस्टम में मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे वो भी याद है कि मेरे बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली फंक्शंस भी मैंने छोड़े हैं जब बड़े बड़े इवेंट्स या सेमिनार्स वाला दिन था।
क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां तो मेरे एक कजन भाई की एंगेजमेंट थी, वो मैंने छोड़ी, लेकिन यहाँ तो मेरे बहुत से भाई बहन हैं जिनकी जिंदगियों को मुझे बदलना है, तो उस एंगेजमेंट में नहीं भी गई तो चलेगा, लेकिन ऐसे सिस्टम को छोड़ दिया तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, मेरा भी और मेरी टीम का भी। तो मैं कभी भी बड़े मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स हो, इनको नहीं छोड़ती, हमेशा इसका पार्ट बनती हूँ। और यही कारण है कि हमारी टीम में भी उसी चीज का डुप्लीकेशन होता जा रहा है, और ये करते करते आज अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर